सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ? नहीं। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। देख लो ये आपकी हालत कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं, दे दो कुछ तो दे दो। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोती भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे, वो सियासतदानों को दे रहे थे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान ने लास्ट 75 ईयर में कौन सी पॉलिसी अपनाई ताकि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और पाकिस्तान भिखारी बन गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी पूरा पाकिस्तान देश IMF और वर्ल्ड बैंक की लोन पर चल रहा है। तो चलो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तान ने क्या गलती की भिखारी बनने में। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी, जी वो पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी। ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। ठीक है ना, उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। $200 बिलियन। ठीक है, वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, और यहां वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज। 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स ड्यूटी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स ड्यूटी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर। जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार की। ये स्टार्ट पुराना है। कायदे आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी वो जड़ा वाले गए। जी, आप किसी से पूछ के बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी। ठीक है, तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है, जी,
पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उसका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का, ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन, ये मैंने इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जी बिल्कुल, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी, इस साहब ने बिल्कुल ही सही वर्ड में इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट 75 ईयर की पॉलिसी एक्सप्लेन की। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, इंडिया ने पहले दिन से अपनी इकोनॉमी और एजुकेशन पर फोकस किया, लेकिन पाकिस्तान ने पहले दिन से ही जिहादी को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। तो दोनों कंट्री को अपने इन्वेस्टमेंट का आज रिटर्न मिल रहा है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और पाकिस्तान भिखारी बन गया। तो ये तो अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।